नमस्कार साथियों, बैंसला क्लासेज पर आपका स्वागत है। तो साथियों, राजस्थान जीके की ये 5वीं क्लास है और आज की इस क्लास में हम जो मेवाड़ का इतिहास है उसको शुरू कर रहे हैं। और आज हम मेवाड़ के जो गोयल वंश का शासन रहा था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और मेवाड़ के बारे में थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट बातें और जो इनके प्राचीन शासक थे एक दो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो साथियों क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करो हैं। ठीक है साथियों, तो मित्रों सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेवाड़ है उस पर गोहिल वंश का शासन रहा है। इसका मेवाड़ पर गोहिल वंश का शासन रहा है। ठीक है साथियों, अब मेवाड़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो ये मेवाड़ का क्षेत्र था, ये उदयपुर प्रतापगढ़ इनके आसपास का जो क्षेत्र था ये मेवाड़ में आता था। तो जो उदयपुर था ये मेवाड़ का केंद्र था मान सकते हैं। और जो उदयपुर राज्य था, तो उदयपुर का जो प्राचीन नाम तो वो आपको याद रखना है साथियों, वो था सिवी। जब जनपद काल था तो उदयपुर जो राज्य था उसका नाम था सिवी। और जो इसकी राजधानी थी वो थी साथियों मध्यमिका। और इसी को वर्तमान में हम नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, और जो ये क्षेत्र था तो इस पर यहाँ पहले मेर जाति का अधिकार था। क्या? मेर जाति का अधिकार था। जो उदयपुर का जो क्षेत्र था ये सिवी जनपद का, तो यहाँ मेर जाति का अधिकार था। और वो जो थे वो मलेच्छ जो जाति थी उनसे हमेशा संघर्ष करते रहते थे। इसलिए जो मेर थे वो जो मलेच्छों से संघर्ष करते थे, तो इस क्षेत्र का जो इस क्षेत्र का नाम था वो मेद पड़ा। क्या पड़ा साथियों? मेद का जो अर्थ है वो है साथियों मलेच्छों को मारने वाला। मलेच्छों को मारने वाला। और इसी जो ये क्षेत्र था तो इसको जब मेद तो धीरे धीरे समय के जैसे परिवर्तन हुआ तो इसी मेद को मेदपाट व प्रागवाट कहा जाने लगा। समय के अनुसार धीरे धीरे जो मेद था उसका ये अपभ्रंश मेदपाट और प्रागवाट में बदल गया। और जो मेदपाट था इसी से धीरे धीरे ये क्षेत्र मेवाड़ के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? ये क्षेत्र मेवाड़ के नाम से जाने लगा। और जो इसकी राजधानी थी, जो मेवाड़ की राजधानी थी, तो वो क्या हो गई साथियों? उदयपुर मेवाड़ का केंद्र हो गया, यानी कि उदयपुर मेवाड़ की राजधानी हो गई। और मेवाड़ को उदयपुर राज्य भी कहते हैं या मेवाड़ कहते हैं। और जो मेवाड़ के राजा थे वो स्वयं को राम के वंशज बताते थे। क्या? जो राजा थे, यहाँ के जो शासक थे, वो स्वयं को राम के वंशज बताते थे। ठीक है साथियों, तो जो भाटों और जो चारण हैं, भाटों और चारणों ने इनको रघुवंशी या हिंदुआ सूरज कहा। क्या कहा साथियों?
हिंदुआ सूरज। जो मेवाड़ के शासक थे तो उनको क्या कहा जाने लगा, हिंदुआ सूरज। और इसके बाद जो बात करते हैं, जो मेवाड़ राज्य का झंडा था, तो मेवाड़ राज्य का जो झंडा था उस पर एक वाक्य लिखा हुआ है। तो साथियों वो वाक्य क्या है, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार, तिहि राखे करतार। तो ये वाक्य आपको याद रखना है। ये पूछ लिया जाता है, किसी एग्जाम में पूछा था कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये वाक्य किस राज्य के झंडे पर अंकित है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, इसका अर्थ हुआ यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं करतार यानी कि जो भगवान है वो स्वयं करते हैं। और जो मेवाड़ था ये अपनी धर्म के प्रति जो इनकी लगन थी, या मतलब धर्म के लिए अपनी जान भी दे देते थे। ठीक है। और जो मेवाड़ का जो ग्वेल वंश है ये प्राचीनतम राजवंश है, प्राचीनतम राजवंश है। सिर्फ राजस्थान का नहीं, विश्व के जितने भी राजवंश हैं उनमें सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, यही है मेवाड़ का। ठीक है साथी, जो ग्वेल वंश है ये। अब ग्वेलों की उत्पत्ति के बाद बात करते हैं कि ग्वेलों की उत्पत्ति कैसे हुई। ग्वेलों की उत्पत्ति, तो साथियों ग्वेलों की उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग इतिहासकार या कवि हुए हैं उन्होंने अलग अलग अपने तथ्य दिए हैं, अपने कथन कहे हैं। तो सबसे पहले हम अबुल फजल की बात करते हैं कि अबुल फजल ने इनके बारे में क्या कहा है। अबुल फजल, तो अबुल फजल है, उसने जो ये ग्वेल हैं इनको ईरान का एक बादशाह था नौशेखा आदिल, तो जो अबुल फजल हैं इन्होंने जो मेवाड़ के ग्वेल वंश के शासक हैं इनको ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान कहा है। ठीक है साथियों। और इसके बाद बात करते हैं जो गोपीनाथ शर्मा हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो साथियों गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है कि इन्होंने इनको ब्राह्मणों के वंशज बताया है, ब्राह्मणों के वंशज बताया है। किसको, जो ये ग्वेल हैं इनको। ठीक है साथियों। और इसके बाद जो आहड़ शिलालेख है उसमें के अनुसार भी इनको ब्राह्मण बताया गया है। और दो इतिहासकार और हैं गौरीशंकर ओझा और भूणोत नैणसी। तो साथियों इन्होंने क्या कहा है कि ये जो ग्वेल हैं ये कौन हैं, ये सूर्यवंशी हैं। ठीक है साथियों, इतना आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि अबुल फजल ने ग्वेलों को क्या कहा है, तो उसका आंसर होगा ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान। या यूँ पूछ सकता है कि ग्वेलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान किस इतिहासकार ने कहा है, तो वो हो जाएगा अबुल फजल। इसी प्रकार ब्राह्मणों के वंशज किसने बताया, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। और जो आठपुर या आहड़ का शिलालेख है
तो आहड़ शिलालेख में भी ये ब्राह्मण इनको बताया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आधुनिक इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, तो उन्होंने क्या बताया है देखते हैं साथियों। कर्नल जेम्स टॉड, तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि जो ग्वेल हैं ये वल्लभी वर्तमान गुजरात प्रदेश का हिस्सा है। वल्लभी के राजा शिलादित्य के वंशज बताया है। ठीक है साथियों, कर्नल टॉड ने कहा है कि जो सूर्यवंशी महाराजा कनकसेन की 8वीं पीढ़ी में शिलादित्य नाम का एक राजा हुआ था, और जो शिलादित्य का शासनकाल था उसमें जो मलेच्छ जाति थी उसने आक्रमण करके वल्लभीपुर को तहस नहस कर दिया था। तो ये वहाँ से निकल के फिर इनकी जो ग्वेल वंश की उत्पत्ति है वो हुई है। और आपको एक बात और याद करनी है कि ग्वेल वंश की कर्नल जेम्स टॉड प्लस जो ये कौन है मुहनोत नैन्सी, तो इन्होंने जो ग्वेल वंश है इसकी 24 शाखाएं बताई हैं। ग्वेल वंश की 24 शाखाएं बताई हैं, ये बहुत ही मोस्ट आपको याद रखना है, 24 शाखाएं बताई हैं। सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कर्नल टॉड या मुहनोत नैन्सी ने ग्वेल वंश की कितनी शाखाएं बताई हैं। 12, 24, 36 जो भी ऑप्शन होगा, तो 24 यहाँ पर राइट होगा। एंड सवाल इस प्रकार से भी बन सकता है कि 24 शाखाएं ग्वेल वंश की किस इतिहासकार ने बताई हैं, तो वो हो जाएगा कर्नल टॉड या मुहनोत नैन्सी। तो साथियों इसके बाद हम जो ये शिलादित्य है इसके जो कथा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी इससे प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जो इतिहास है उसमें बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट करके चलेंगे तभी याद रह पाएगा। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं जो शिलादित्य है उसकी। शिलादित्य, तो साथियों जो शिलादित्य की कथा है वो इस प्रकार से कि गुर्जर राज्य था, उसमें कैहर नामक एक नगर था। क्या था? कैहर नगर। तो कैहर नगर में एक ब्राह्मण दंपति थे, मतलब एक ब्राह्मण था देवादित्य नाम का, तो उसकी पुत्री थी, यानी ब्राह्मण पिता पुत्री थे, तो जो पुत्री थी उसका नाम था सुभागा देवी। तो जो सुभागा देवी थी उसकी शादी कर दी गई, तो वो शादी यानी विवाह की रात ही विधवा हो गई थी। लेकिन जो सुभागा देवी के गुरु थे उन्होंने उनको बीज मंत्र की शिक्षा दे रखी थी, और मतलब जो सुभागा थी उसने गलती से उस बीज मंत्र का प्रयोग कर लिया और सूर्य भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, जिससे कि जो सुभागा थी तो वो गर्भवती हो गई। इसके बाद देवादित्य था तो उसने समाज के डर से, लोक लज्जा के डर से जो अपनी पुत्री थी तो इसको कहाँ भिजवा दिया? वल्लभी नगर या वल्लभीपुर। तो इसको वल्लभी भिजवा दिया। तो इसने वहाँ पर एक पुत्र को जन्म दिया, सूर्य भगवान की कृपा से इनके एक पुत्र हो गया। तो जब ये पुत्र इनका बड़ा हुआ तो जो इसके साथ में जो पढ़ते थे या इसके साथ खेलते कूदते थे जो ये पुत्र था, तो उससे उसके माता पिता मतलब वो साथी थे उसके पिता का नाम पूछते थे। तो जो शिलादित्य था ये बच्चा इसका पुत्र था वो शिलादित्य, तो उससे जब ये इसके पिता का नाम पूछते थे तो ये कोई जवाब नहीं दे पाता था। और इसने एक दिन जब इससे रहा नहीं गया तो इसने अपनी माता से कहा कि हाँ हमको हमारे पिता का नाम ज़रूर बताइए, नहीं तो हम आपकी हत्या कर दें। यानी कि इसने अपनी माता को धमकी दी कि आप या तो मेरे पिता का नाम बताओ या मैं आपको मार डालूंगा। तो उसी टाइम पे जो भगवान सूर्य थे वो प्रकट हुए और
उन्होंने उसको बच्चे को सारी बात बता दी शिलादित्य को, और एक टुकड़ा दिया और कहा कि इसको मतलब तुम हाथ में रखकर जिसे भी छुए वो तत्काल गिर जाएगा। तो उसी जो पत्थर, जो चमत्कारी पत्थर सूर्य भगवान ने दिया था, तो उससे उसने जो बल्लभीपुर का जो राजा था तो उसको पराजित करके वहाँ का राजा बन गया। कौन? शिलादित्य वहाँ का राजा बन गया। और इस जो पत्थर के तरीके से इसने ये राज्य ग्रहण किया था, तो इसका उस पत्थर यानी शिला का टुकड़ा, तो शिलादित्य इसका वहाँ पर नाम पड़ गया। ठीक है साथियों। फिर जब ये शिलादित्य जब राजा था तो शिलादित्य पर मलेच्छों ने आक्रमण किया। किसने? मलेच्छ जाति ने इस पर आक्रमण किया। तो मलेच्छों ने जब आक्रमण किया तो ये शिलादित्य वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गया। और जो बल्लभीपुर था तो उसको मलेच्छों ने तहस नहस कर दिया। अब शिलादित्य की जो जितनी भी रानियां थी वो उसके साथ सती हो गई। लेकिन जो शिलादित्य था, शिलादित्य, इसकी एक रानी थी जिसका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती। तो साथियों जो इसकी रानी पुष्पावती थी, ये क्या थी? उस टाइम गर्भवती थी, तो इसको सती नहीं होने दिया गया। और जब ये सती इसको नहीं होने दिया गया तो ये पुत्र की मन्नत मांगने के लिए, जो ये पुष्पावती थी ये परमार वंश के राजा की पुत्री थी। तो ये परमार वंश का राज्य कहाँ पे रहा है? आबू में। तो ये कहाँ चली गई? आबू में एक जगदम्बा देवी का मंदिर है, जगदम्बा देवी का मंदिर है। तो वहाँ पर ये पुत्र की प्राप्ति की मन्नत मांगने के लिए वहाँ चली गई। और जब ये वहाँ से दर्शन करके वापस बल्लभीपुर जा रही थी, तो जो ये यानी कि इसको पता नहीं था कि बल्लभीपुर में आक्रमण हो गया और वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो इसको जब रास्ते में समाचार मिलता है तो ये भी वहीं पर सती होना चाहती, लेकिन गर्भ अवस्था के कारण इसको सती नहीं होने दिया गया। तो जो ये पुष्पावती थी तो इन्होंने अपनी जो सती मतलब इसकी जो सहेलियाँ थी तो उनके सहायता से इसने मल्लिया नामक गुफा में इसने शरण ली और वहाँ इसने अपने पुत्र को जन्म दिया। और गुफा के पास एक नगर था, क्या? यह गांव था वीरनगर। तो वीरनगर जो गांव था उसमें एक कमलावती नाम की ब्राह्मणी थी, कमलावती। तो जो पुष्पावती ने उसको बुला करके जो अपना ये पुत्र हुआ था, इसमें इसने इस गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया था, तो उस पुत्र को इसने उस कमलावती को सौंप दिया। और ये बालक था जब गुफा में पैदा हुआ इसलिए, और इसका धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया? गुफा में पैदा होने के कारण गोयल पड़ गया, क्योंकि जो लोग थे वो गुफा को स्थानीय भाषा में गोह कहते थे, तो गोयल इसका नाम पड़ गया। तो इसी का नाम गुहलादित्य पड़ा। तो साथियों जो गुहलादित्य है तो इसके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। गुहलादित्य, तो इसका जो माता तो कौन थी? इसकी पुष्पावती, लेकिन जो इसका लालन पालन था वो कमलावती ब्राह्मणी ने किया। और जब ये धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इसमें मतलब सैनिकों को ऐसे, यानी कि जो राजपूत उस टाइम पर वीर जाति थी, तो उसके गुण उत्पन्न होने लगे। और उसी टाइम जो वीरनगर था वहीं एक ईडर नाम का एक भील साम्राज्य था। ईडर का क्या था? एक भील साम्राज्य था, भील साम्राज्य था। जो इस भील साम्राज्य था ईडर, इसमें एक गांव था, क्या? ऊंदरी गांव। तो जो ये गुहलादित्य था यानी कि जो गुहल था, ये उस साम्राज्य मतलब जानवरों का शिकार करता था और वहीं पे अपना रहता था, अपना इसका लालन पोषण वहीं पे बड़ा हुआ था, मतलब वहीं मेहनत करता, वहीं रहता। तो जो भील लोग थे ये इसका बड़ा आदर करते थे। और होता क्या है कि एक दिन खेल में भील बच्चों में
मतलब खेल में जैसे किसी को राजा बनाते हैं, खेल खेल रहे थे तो उन्होंने गुहिलादित्य को ही राजा बना दिया। तो जब गुहिलादित्य को राजा बनाया गया तो ये भील बालक ने तत्काल क्या है, राजा बना दिया इसको खेल खेल में। तो ये भील बालक ने उंगली काटकर इसका जो रक्त से राज तिलक कर दिया खेल में। ठीक है साथियों, इसका राज तिलक कर दिया। तो होता क्या है कि भीलों का जो राजा था, कौन, उसका नाम था मांडलिक। तो जब उसको का पूरे वृतांत का पता चला कि खेल खेल में आज बच्चों ने इसको राजा बना दिया और खून से इसका रक्त से मतलब इसका राज तिलक कर दिया, तो वो बड़ा खुश हुआ और वो वृद्ध अवस्था में था। तो उसने जो राज्य था वो किसको, गुहिलादित्य को ही सौंप दिया। वो भील साम्राज्य का राजा कौन हो गया साथियों, गुहिलादित्य उस भील साम्राज्य का राजा बन चुका था। और जब से ये इन्होंने उंगली काटी थी, तो आपको ये नोट लगा के याद रखना है कि जो मेवाड़ के महाराणा या राज जो भी मतलब राज सिंहासन पर बैठते हैं, तो लिखो साथियों, मेवाड़ के महाराणा जब राज सिंहासन पर बैठते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं तो ऊंदरी गांव का भील सरदार अपने रक्त से इनका राज तिलक करता है। तो इनको जो खून से राज तिलक करने की परंपरा थी वो उस खेल से शुरू हुई थी। और जब ये लास्ट में मेवाड़ नाम पड़ गया इस स्थान पर, ये यहाँ पर राज करने लगे, तो जब भी इनका कोई नया राजा राज सिंहासन पर राज्य मतलब शपथ ग्रहण करता था, तो उसका जो तिलक था तो वो ऊंदरी गांव का भील सरदार ही करता था। और जब ये गुहिलादित्य था तो इसी के नाम पर इनके जो वंशज थे उनका नाम भी गुहिलोत या गुहिल पड़ गया। तो जो गुहिल के वंशज थे तो यहीं से जो इनके वंश का नाम है क्या साथियों, गुहिल पड़ गया। और फिर साथियों जो गुहिल थे, गुहिल ने 566 ईस्वी के लगभग मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी। मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी। ठीक है साथियों। और जो मतलब इसके बाद इसकी जो 8वीं पीढ़ी थी गुहिल की, तो जो ईडर राज्य था इनका भीलों का, तो ईडर राज्य पर इसकी 8वीं पीढ़ी तक इनका मतलब ईडर राज्य पर गुहिलों का ही शासन रहा। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, जो गुहिल थे या गुहिलादित्य थे, इन्हीं को इनका गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है, गुहिल वंश का संस्थापक। तो ये आपको प्रश्न बनता है, याद रखना है, गुहिल वंश का संस्थापक या मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा कौन, गुहिल या गुहिलादित्य। ठीक है साथियों। और इसके बाद और भी शासक आते हैं जैसे नागादित्य, लेकिन जो अब हम जो मेन जो शासक हैं इस मेवाड़ वंश के, तो उन्हीं का हम आगे अध्ययन करेंगे और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपको इतिहास भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक राजा के बारे में, तो ये शायद 2 साल तक भी पूरा नहीं हो। लेकिन हमारी एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद है, तो हमको उसी
हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो साथियों जो आज की क्लास है बस इतनी ही। इसमें हमने आपको शुरू में जो ये उदयपुर था इसके बारे में हमने बता दिया, मेवाड़ वंश के बारे में कि इसका प्राचीन नाम से भी था, राजधानी माध्यमिका नगरी थी, मेर जाति का यहाँ पर अधिकार था। जो मेर थे इनको मलेच्छ लोग परेशान करते थे, तो ये उनके आक्रमण का जवाब देते थे, तो यहीं से इस क्षेत्र का नाम मेद पड़ा। मेद यानी कि मलेच्छों को मानने वाला। और मेद का ही जब अपभ्रंश हुआ समय के अनुसार धीरे धीरे, तो मेदपाट प्रागवाट कहा जाने लगा। और बाद में मेदपाट से ही अपभ्रंश यानी कि समय के अनुसार परिवर्तित होकर के मेवाड़ नाम पड़ा। और मेवाड़ की जो राजधानी थी वो उदयपुर पड़ी, या इसी को उदयपुर राज्य भी कहते हैं। और जो यहाँ के राजा थे वो स्वयं को राम के वंशज बताते थे, इसलिए जो भाट और चारण जो इनका इतिहास लिखते हैं तो उन्होंने इनको रघुवंशी या हिंदुआ सूरज एक नाम दिया। तो हिंदुआ सूरज आपको याद रखना है किस क्षेत्र के शासकों के लिए प्रयुक्त होता है, तो मेवाड़ के शासकों। फिर बात करते हैं इनके झंडे की। तो इसमें एक वाक्य है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीर आके करता रहे। और इसमें बात करें तो इसमें एक और तो मतलब तीर कमान लिए हुए भील राजा होता है, भील समुदाय का जो सरदार होता है वो तीर कमान लिए होता है। और एक साइड इसमें जो मेवाड़ का महाराणा होता है उसका चित्र होता है इनके जो झंडे होते हैं उनमें। ठीक है साथियों। और जो ये था प्राचीनतम राजवंश है, तो आपको प्रश्न ये बनता है कि प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो वो मेवाड़ राजवंश है, गोयल राजवंश है। ठीक है साथियों। और मित्रों बात करें गोयलों की उत्पत्ति के बारे में, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो अबुल फजल ने इनको ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मणों के वंशज, और ब्राह्मण ही इनको आड़ का जो शिलालेख है उसमें मिला है। फिर बात करते हैं गौरी शंकर ओझा मुहूर्त नैन्सी ने इनको सूर्यवंशी कहा है। कर्नल जेम्स टॉड और मुहूर्त नैन्सी ने गोयल वंश की 24 शाखाएं बताई हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इनको वल्लभी के राजा शिलादित्य के वंशज बताया है। और शिलादित्य के बारे में एक कथा प्रचलित है, किंवदंती है, इसको हम स्पष्ट इतिहास नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज हमने आपको बताया कि गुर्जर यहाँ पर क्षेत्र था, उसमें गुर्जरों का राज्य था। तो एक कहर नगर नाम था, वहाँ पर एक सुभागा देवी थी, मतलब एक ब्राह्मण था, उसकी पुत्री थी सुभागा देवी। तो ये सुभागा देवी थी, तो इसके मतलब जो विवाह की रात ये विधवा हो गई थी, तो इसके बीज मंत्र की शिक्षा इसके गुरु ने दे रखी थी। तो उसको एक पुत्र हुआ शिलादित्य। तो शिलादित्य ने जब बड़ा हुआ तो इससे मतलब देवदित्य जो ब्राह्मण था जिसकी पुत्री थी ये, उसने इसको जो अपना कहर नगर था इससे बाहर भेज दिया था लोकलाज के डर से, वल्लभी में। तो वल्लभी में जब ये बड़ा हुआ तो वहाँ पर इससे इसके सहपाठी इसके पिता का नाम पूछते थे, तो ये कोई जवाब नहीं दे पाता था। और जो शिलादित्य था जब इसने अपनी माता से पूछा तो इस बताया, ये पूरी कथा हमने आपको बताई। फिर शिलादित्य के बारे में बताया कि इसकी पत्नी थी वो जगदम्बा देवी पर गई है। फिर गोयल यहाँ से हुआ, तो गोयल के बारे में हमने बताया आपको, गोयलादित्य ही जिसको कहते हैं। ठीक है साथियों। तो गोयल तक हमने आपको बता दिया है। आगे जो शासक होगा वो होगा बप्पा रावल, या उसी को कालभोज भी कहते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और साथियों इस क्लास की जो PDF है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम बेंसला क्लासेज के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और साथियों अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। और अगर आपको लग रहा हो कि हमारे चैनल पर इन क्लासों में आपको बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद साथियों।